हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपनों ने जो चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेसन नंबर 3 क्लास 10 का अनुवांशिकी जेनेटिक्स के बारे में, आज उसी से रिलेटेड मैं जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लेके आया हूं, अनुवांशिकता के नियम या जिसे वंशागति के नियम भी कहते हैं। तो मेंडल ने वंशागति के आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियम दिए उन्होंने। पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। और तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों नियमों के बारे में हम अपने जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नियम आता है अपना प्रभाविता का नियम। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे अपने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ एक डेफिनेशन के बारे में, कुछ एक छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में देखा था। 2 वर्ड देखे थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण मतलब जिसमें वंशागति के एक लक्षण का अध्ययन किया जाए, और द्विसंकर संकरण मतलब जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए। तो जो पहला और जो दूसरा नियम है प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दोनों एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित नियम है। एक संकर संकरण मतलब इसमें मैं एक ही लक्षण लूंगा, वंशागति का किसी भी एक लक्षण का जिक्र करेंगे अपने। तो सबसे पहले प्रभाविता के नियम के बारे में जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नियम होता है वो एक संकर संकरण के परिणामों के आधारित है। इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि जब अपनों ने एक पौधा लंबा लेंगे और एक पौधा जो है वो बोना लेना है, यानी एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना पौधा लेंगे, तो इसके अंदर जब इनका संकरण करवाया जाएगा तो पहली पीढ़ी के अंदर सभी के सभी जो पौधे होते हैं वो अपने को शुद्ध अशुद्ध लंबे जो पौधे प्राप्त होंगे। इसलिए अपने इस नियम को बोला जाता है प्रभाविता का नियम, क्योंकि इसके अंदर पहली पीढ़ी के अंदर जो अपना प्रभाव दिखाएगा वो तो होगा प्रभावी लक्षण, और जो प्रभाव नहीं दिखाएगा वो होता है अप्रभावी लक्षण। इसी कारण इसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। तो ध्यान से देखना, ये जो है इसके अंदर सिर्फ अपने को एक ही पीढ़ी का अध्ययन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक शुद्ध लंबा पौधा लूंगा और एक शुद्ध बोना पौधा लूंगा। अब आपको सर शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना कैसे पता चला? मैंने ये दोनों अक्षर बड़े लिखे हैं, बड़े टी लिखे हैं। टी का मतलब टाल यानी लंबा, यानी ये दोनों बड़े टी लिखे हैं। यानी जो मैंने युग्म विकल्प भी लिखे हैं, दोनों के दोनों जो एलील हैं दोनों बड़े टी अक्षर है, तो इसलिए मैं इसे बोलूंगा शुद्ध लंबा। और यहाँ पे दोनों जो है वो छोटे टी है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा शुद्ध बोना। तो अपने को एक पौधा लेना है शुद्ध लंबा और एक बोना लेना है शुद्ध बोना। ये है पी पीढ़ी। पी का मतलब होता है पेरेंट्स, जनक पीढ़ी है, ये माता पिता है। तो देखिए ये दोनों जोड़े एक जैसे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा समयुग्म जी, होमोजाइगस है। और ये दोनों भी छोटे टी, दोनों जो युग्म है जो जोड़े हैं वो एक जैसे हैं, तो इसे भी मैं बोलूंगा समयुग्म जी, होमोजाइगस है। अपने को क्या करना है, एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बोने पौधे में से उनके निकालने हैं युग्मक। तो यहाँ से ये बड़ा टी निकल जाएगा, यहाँ से एक बड़ा टी और निकल गया, यहाँ से एक छोटा टी और यहाँ से एक छोटा टी। ये जो दोनों आपको सर्किल में दिख रहे हैं, जो गोले में दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हैं युग्मक। पहले थे पी पीढ़ी, इनसे इनके बना दिए युग्मक। अब इन युग्मकों का करवाना है अपने को संकरण, क्रॉस करवाना है। तो संकरण करवाएंगे तो देखो 2 × 2 4 है, तो अपने को यहाँ पे 4 डब्बे बना लेने हैं। तो ये दोनों बड़े टी है मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों छोटे टी है वो यहाँ लिख दिए। रूल क्या होता है कि पहले अपने जैसे मैथ में ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, और हमेशा याद रखना जो बड़ा अक्षर है वो अपने को पहले लिखना है। तो ये बड़ा टी यहाँ से, छोटा टी यहाँ से बड़ा टी, यहाँ से छोटा टी, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा, इधर से बड़ा और इधर से छोटा। तो शायद आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 2 पौधे लिए थे, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना, और इससे मुझे यहाँ पे 4 जो है जो बच्चे जो है जो जनक है वो जनक से जो पुत्र कोशिकाएं हैं वो 4 प्रकार के पौधे अपने को प्राप्त हुए। इसे मैंने नाम दिया F1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है अपने को। तो मैंने चारों को यहाँ पे लिख दिया। शायद आप यहाँ पे देखिए ये दोनों अगर बड़े टी होते तो मैं बोल देता शुद्ध लंबा, अगर दोनों छोटे टी होते तो मैं बोल देता शुद्ध बोना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपको पहली पीढ़ी आपको दिखाई दी है, जो पहली पीढ़ी का जो निर्माण किया है, इसमें जो अपना प्रभाव दिखाएगा वो होगा बड़ा टी वाला अक्षर। यानी बड़ा टी है वो अपने प्रभाव ज्यादा दिखाता है, इसलिए इसे मैं लंबे की श्रेणी में बोलूंगा। ये दोनों बड़े टी नहीं है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा अशुद्ध लंबा। ये भी होएगा अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा और ये भी होएगा अशुद्ध लंबा।
अगर बात करें सम युग्म जी विषम युग्म जी होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, तो ये जो है वो आपको मिलेगा विषम युग्म जी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये भी विषम युग्म जी, ये भी विषम युग्म जी है। तो इसके अंदर आपने जो देखा कि पी पीढ़ी से पहली पीढ़ी का ही निर्माण हुआ है, और इसके अंदर जो अपना प्रभाव दिखा रहा है वो है प्रभावी लक्षण, जो प्रभाव नहीं दिखा रहा वो है प्रभावी लक्षण, और इसी नियम को बोला जाता है प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम अपने जिक्र करेंगे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम। तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर तो अपने क्या किया था, पी पीढ़ी से F1 पीढ़ी के बारे में जिक्र किया, लेकिन इसके अंदर अपने को पी पीढ़ी से बनानी है F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से जो बनानी है वो अपने को F2 पीढ़ी का निर्माण और करना है। सेम का सेम रूल यही, याद तक तो इतना तो सेम ही होएगा। एक्चुअली से पृथक्करण का या युग्मकों का शुद्धता का नियम क्यों बोला जाता है? पहली बात तो ये कि ये जो नियम है दूसरा वाला युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, ये भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसके अंदर भी अपने क्या करेंगे कि जब पी पीढ़ी से F1 पीढ़ी का निर्माण किया जाता है और F1 से F2 का निर्माण किया जाएगा, तो युग्मक जो है अपने को पृथक हो जाएंगे। यह युग्मक है हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, इसलिए अपने इसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसमें वापस में थोड़ा सा ये जो इतना मतलब कि इतना सेम होएगा। देखिए पी पीढ़ी से F1 पीढ़ी का निर्माण किया है, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया है, एक शुद्ध बोना, ये है समयुग्म जी, ये भी समयुग्म जी। अपने को क्या करना है, यहाँ से युग्मक निकलेगा T, यहाँ से युग्मक निकलेगा T, और इन दोनों का जब क्रॉस संकरण करवाएंगे तो एक बड़ा T छोटा T, यानी ये आपको प्राप्त हो गया अशुद्ध लंबा F1 पीढ़ी में, जो कि अपने यहाँ डिटेल से अभी देखा था कि एक बड़ा T छोटा T प्राप्त हो गया। तो ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है। अब अपने को क्या करना है, यानी ये P पीढ़ी से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई और F1 के अब मुझे दो पौधे लेने हैं, एक बड़ा T छोटा T यहाँ ले लिया, एक बड़ा T छोटा T, यानी ये दो पौधे ले लिए। बात करें ये कैसा होगा, तो एक बड़ा T है एक छोटा T है, मैं इसे बोलूंगा अशुद्ध लंबा, और ये है वो भी है अशुद्ध लंबा, ये भी विषम युग्म जी, ये भी विषम युग्म जी, हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ से युग्मक निकालते हैं अपने, तो युग्मक यहाँ से बड़ा T आ गया, यहाँ से छोटा T, यहाँ से बड़ा T, यहाँ से छोटा T, और इनको युग्मक मैंने बना लिए। अब करवाएंगे इनका संकलन। तो संकलन करवाने के लिए 2 × 2 वापस यहाँ पे 4 डब्बे बना दिए मैंने, बड़ा T छोटा T यहाँ लिख दिया, एक बड़ा T छोटा T मैंने यहाँ लिख दिया। तो पहले मैं इस डब्बे की बात करूं तो यहाँ से बड़ा T आ गया, यहाँ से छोटा T। इसकी बात करें तो यहाँ से बड़ा T, इधर से छोटा T। इसकी बात करें तो यहाँ से एक बड़ा T, यहाँ से छोटा T, और इस डब्बे में एक छोटा T और इधर से भी छोटा T। तो ये जो आपको P पीढ़ी से F1 पीढ़ी बनी और F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ, तो 4 प्रकार के आपको जो पौधे हैं वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए पहला ये बड़ा, दोनों बड़े T, बड़ा T छोटा T, बड़ा T छोटा T, और दोनों छोटे T। तो दोनों बड़े T है, इसका मतलब होएगा कि ये जो पौधा है वो शुद्ध लंबा है। एक बड़ा T छोटा T अशुद्ध लंबा, बड़ा T छोटा T अशुद्ध लंबा, और दोनों छोटे T है तो ये होएगा शुद्ध बोना, क्योंकि दोनों ही छोटे अक्षर है। अब बात करें कि ये समयुग्म जी विषम युग्म जी, ये दोनों जोड़े एक जैसे हैं, तो मैं इसे बोलूंगा समयुग्म जी। ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसे बोलेंगे विषम युग्म जी। ये एक बड़ा T छोटा T है तो विषम युग्म जी, ये दोनों छोटे T है तो इसे बोलेंगे अपने समयुग्म जी। अब बात करेंगे अपने अनुपात की। तो जो P पीढ़ी से F1 पीढ़ी बनाई और F1 से जो F2 पीढ़ी बनाई है, तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 2 प्रकार के अनुपात है वो अपने को लिखने होते हैं, एक तो लक्षण पररूप अनुपात और एक जीन पररूप अनुपात। तो लक्षण पररूप अनुपात में अपने को इतना बताना होता है कि कितने पौधे लंबे हैं, कितने पौधे बोने हैं, अपने को शुद्ध अशुद्ध नहीं देखना होता। तो शायद आपने एक चीज नोट की होगी, ये भी लंबे में काउंट करूंगा, शुद्ध लंबा है, ये भी लंबे में काउंट होगा, ये भी लंबे में काउंट होगा। तो टोटल जो है वो 3 मुझे लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और बोने की बात करें तो ये देखो दोनों छोटे T है तो ये बोना पौधा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक बोना पौधा। तो लक्षण पररूप अनुपात है, फिनोटाइप रेशियो जो है वो आएगा 3:3 अनुपात की। और दूसरा अनुपात जीन पररूप अनुपात की बात करें तो जीन पररूप अनुपात में अपने को ये बताना होता है कि कितने लंबे हैं, कितने बोने हैं, और कितने शुद्ध लंबे, कितने शुद्ध बोने और कितने बीच के हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो है वो शुद्ध लंबा है, ये दोनों है वो अशुद्ध लंबे हैं, और ये एक है वो क्या है शुद्ध बोना। तो इसलिए जीन पररूप अनुपात जो है वो 1 है वो शुद्ध लंबा, 2 है वो अशुद्ध लंबे, और 1 है वो शुद्ध बोना। तो अनुपात आ जाएगा 1:2:1। तो ये था अपने फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के बारे में, लक्षण पररूप अनुपात, जीन पररूप अनुपात के बारे में। तो शायद आप सभी स्टूडेंट्स ने एक चीज नोट की होगी
कि प्रभाविता के नियम के अंदर अपने को पीपीडी से सिर्फ और सिर्फ F1 पीडी का ही निर्माण करना होता है, और पीपीडी से F1 पीडी तो बनाइए तो जो अपना प्रभाव दिखा रहा है वो प्रभावी लक्षण, प्रभाव नहीं दिखा रहा वो अप्रभावी लक्षण, और इसी नियम को बोला मैंने प्रभाविता का नियम। लेकिन आपने दूसरे की बात की तो यहाँ पे पीपीडी से आपने बनाई है F1 पीडी, और F1 पीडी से आपने निर्माण किया है F2 पीडी, यानी अपने को इसमें दो पीडीओं का निर्माण करना होता है। तो इसके अंदर तो पीपीडी से F1 है तो इसमें जो प्रभाव दिखा रहा है नहीं प्रभाव दिखा रहा है उस हिसाब से उन्होंने ये नहीं दिया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, P से पहली पीडी बनाई और पहली से दूसरी पीडी बनाई, तो सिस्टम ये होता है कि इसके अंदर P से जो F1 बनाई तो सारे के सारे क्या है S1 लंबे S1 लंबे S1 लंबे S1 लंबे सारे के सारे एक जैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन पीपीडी से F1 बनी, F1 से जब F2 बनी तो यहाँ पे देखिए एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, एक अशुद्ध लंबा, एक अशुद्ध लंबा, एक शुद्ध लंबा, यानी युग्मक है वो पृथक हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। यानी P से F1 बनी, F1 से F2 बनी तो युग्मक है वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड तीसरा नियम मैं बाद में लूंगा। नेक्स्ट है कि संकर पूर्व संकरण के बारे में, कि संकर पूर्व संकरण क्या होता है, बाह्य संकरण क्या होता है, परीक्षण संकरण क्या होता है, और लास्ट वाला जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके